हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। बहुत ही प्यारा टॉपिक है संधि। संधि आप सभी ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। संधि संधि वैसे वर्ण विचार का ही टॉपिक है, ठीक है। संधि, चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वर्ण विचार आप सबने पढ़ा भी होगा। वर्ण विचार के अंदर आपके मेनली दो टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक आपका वर्णमाला और दूसरा आपका संधि। इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से याद रखना है कि जो संधि होती है उसके अंदर आपके कौन कौन से उसके वर्ण विचार के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो वर्णमाला और संधि। संधि, अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि संधि में कौन सी संधि है। अगर मैं आपको संधि शब्द दे दूं तो उसमें कौन सी संधि होगी। चलिए शुरू करते हैं अब कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कैसे हम इसको बना सकते हैं, क्या इसमें हमें ध्यान रखना होगा। नॉर्मल बातें जैसी करेंगे हम। बात कहने का मतलब कि समझ आ जाएगा आपको आसानी से। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते बच्चों। संधि का अपना जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ अगर मैं बात करूँ तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मेल या मिलाप, जोड़ना, है ना। मेल मिलाप मतलब जोड़ना, किसी से कोई संधि करना। संधि मतलब समझौता करना, करते ना कि दो देशों के बीच में संधि होगी। संधि मतलब समझौता। तो याद रखिएगा, संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिवर्तन बोले चाहे विकार बोले, बात एक ही है, ठीक है। विकार का मतलब भी परिवर्तन ही होता है और बदलाव भी हो सकता है ना। दो वर्णों, याद रखिएगा, यहाँ अगर दो वर्ण है ना तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्णों की बात की जा रही है बच्चे। यानी देखिए, समझिए आप लोग, इसमें दो पद होते हैं। इसको कहा जाता है प्रथम पद। मान लो यहाँ पर कितने हैं पद, मैंने आपको बताया था। पद मतलब शब्द, ठीक है। दो अलग अलग पद होते हैं, ठीक है। उनका अपना अपना अर्थ भी रहता है। तो ध्यान रखेंगे, जो एक वर्ण यहाँ होता है प्रथम पद का लास्ट वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों में क्या पैदा हो जाएगा? परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है समझिएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं क्या, हिम जमा अंशु, हिम जमा अंशु, तो मुझे यहाँ परिवर्तन मिलेगा। इसमें परिवर्तन कैसा मिलेगा? देखो, यहाँ भी अ है, म में अ होता है ना, और ये भी अ है। तो अ और अ जब आपस में मिलेगा तो आ बना देगा इसको। ये क्या बना देगा? आ। और आ जब बनेगा ये तो क्या बन जाएगा? ये हिमांशु। इसका मतलब चेंज आया ना। क्या चेंज आया? चेंज तो यही आया कि हिमांशु बन गया शब्द हमारे पास। क्या बन गया शब्द? हिमांशु। हिमांशु शब्द बन गया हमारे पास, ठीक है। इतना तो नॉर्मल आ गया आपको समझ में। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कमल जमा ईश, क्या बनेगा? ये कमल जमा ईश बन जाता है कमलेश। ये आपको परिवर्तन समझ आएगा। इसको कहते हैं हम विकार, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि समास और संधि की परिभाषा में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पर दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो समास। देखो समास कैसा होता है, जैसे मैं लिखा रसोई और घर, तो दोनों को मिला दिया जाता है। इसमें कोई भी विकार पर चेंज नहीं आता किसी भी प्रकार का। ये सीधा बन जाता है रसोई घर, है ना। रसोई के लिए घर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि भाई संधि और समास दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे वर्णों का मेल होता है और वहाँ पर सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात आती है कि संधि के प्रकार कितने हैं। देखो बच्चों, प्रकार कितने हैं? वैसे तो आपने याद रखना है कि संधि के प्रकार तीन होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और कुछ हम हिंदी की संधि भी पढ़ते हैं इसमें। तो ये
प्रकार में आपने नहीं लगाना है। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मेनली 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वैसे हिंदी की संधि भी होती है ना, हिंदी की संधि आप देखते होंगे, आमचूर सुना होगा सभी लोगों ने, है ना, और घुड़दौड़, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, पनघट वगैरह, ये सब हिंदी की संधि होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो, बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगर कुछ भी कमी रहेगी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर हम पढ़ चुके हैं, ये स्वर स्वर आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ मैं आपको स्वर के 5 भेद याद कराऊंगी, ठीक है। इसलिए आप सभी को पहला टॉपिक आना चाहिए वर्णमाला का। अगर आपको वर्णमाला नहीं आता है तो ये आप भूल जाइए, फिर संधि आपको कभी नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वर्णमाला को देखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, संधि। स्वर संधि में देखिए, स्वर संधि जिसमें हम क्या करते हैं, स्वर का स्वर से मेल करते हैं। स्वर प्लस स्वर, प्लस क्यों लगाया मैंने, मेल, यानी कि यहाँ पर जो पहले पद का अंतिम वर्ण और यहाँ पर दूसरे पद का पहला वर्ण, यहाँ और यहाँ जहाँ पर मैंने बताया था ना बदलाव होगा, तो जब स्वर से स्वर मिलेंगे आपस में तो वहाँ पर कोई ना कोई चेंज आएगा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर वो दोनों क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, ठीक है। स्वर तो आप पता ही है सभी को, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, 11 होते हैं स्वर। ऐसा माना जाता है कि लगभग स्वर संधि 121 बार चेंज होती है, 11 गुणा 11, सभी स्वर आपस में मिलते हैं तो ये 121 बार संधि को बनाते हैं, 121 हो जाते हैं ये सारे मिला के, ठीक है। तो देखिए 121 जोड़े बना देता है ये। देखिए अब देखो बच्चों, ध्यान से आपने देखना है कि जो सारे के सारे स्वर होते हैं ना, ये सब आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, देखिए सबसे पहले आपने इनको लेना है यहाँ तक, ऊ तक, ठीक है। पहला भेद बता रही हूँ, 5 भेद बनेंगे इसके। पहला भेद यहाँ तक बनेगा, कहाँ तक, ऊ तक, जिसमें हम इसको क्या नाम देते हैं, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ कैसे बनेगी, आपने ध्यान रखना है कि पहले हम अ को आपस में मिलाते हैं, ई को मिलाते हैं, ऊ को मिलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अ जब अ से मिलता है तो क्या बनता है, यहाँ पर आ बन जाता है। यहाँ पर आपने दोनों को मिलाना आपस में, कभी अ से आ मिलेगा, कभी आ से अ मिलेगा। कहने का मतलब कि वहाँ पहले पद में कभी पीछे आ हो सकता है और दूसरे पद में कभी आगे अ भी हो सकता है। तो याद रखना, जब हम दीर्घ स्वर संधि में देखते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, आ, ई और ऊ। इसका मतलब जब आ आपस में मिलते हैं तो आ बनाएंगे, ई जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ई बनाते हैं, और ऊ जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, बड़ा ऊ बना देते हैं। अब ये हो गया आपका पहला प्रकार, जिसको नाम दिया हमने क्या, दीर्घ स्वर संधि। अब बात आती है दूसरे प्रकार की, कि गुण संधि को हम कैसे बनाएंगे। अब मुझे सिंपली यहाँ से क्या लेना है, आ, केवल आ लेना है, और आ को कहाँ तक मिलाना बच्चों, री तक मिलाना, बस। आ का मिलन हम किस किस के साथ करेंगे, री तक करेंगे। देखो पहले हम ई से करेंगे, फिर ऊ से करेंगे, फिर आपका री के साथ करेंगे। जब इसका मिलन ई से किया जाता है तो ये देता है हमें ए, ठीक है। मैंने वहाँ भी समझाया था आपको, जब इसका मिलन ऊ के साथ किया जाता तो क्या देता था हमें, ये ओ देता था, क्या देता था, ओ। अब जब मैं इसका मिलन किसके साथ करूँगी, री के साथ करूँगी, तो मुझे देगा ये अर, र हलंत वाला देगा, यानी र यहाँ पर आधा होता है, ठीक है। दूसरा प्रकार बन जाएगा और यहाँ पैदा हो जाता है इसमें गुण, इसलिए इसका नाम होता है गुण स्वर संधि। सीक्वेंस में आपने इन सब भेदों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा भेद कौन सा हो गया, गुण संधि, क्लियर। अब मैंने मिलन तो कर दिया, यहाँ तक री तक तो मैंने मिलन कर दिया इसका, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब रह गए मेरे पास ए आई और ओ औ। जब मैं क्या करूँगी, आ, इसी आ को मिलाना। अभी जब मैं आ का मिलन किसके साथ करूँगी बच्चों, ए आई और ओ औ के साथ करूँगी तो मुझे मिलेगा क्या, देखो जब मैं ए आई के साथ करूँगी तो मुझे मिल जाएगी आई, ठीक है। और जब मैं ओ आओ के साथ करूँगी तो मुझे मिल जाएगा औ। और इस संधि को नाम देते हैं हम लोग क्या, वृद्धि संधि, यानी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ए था फिर आई बन गया ये, तो आ का मिलन जब ए आई से किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, आई मिलेगा। आ का मिलन जब ओ आओ से किया जाता है तो हमें आओ मिलता है,
इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे देखिए, अगर अब हमने सबके साथ मिला लिया है। देखो का कॉन्सेप्ट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले अपने आप से मिलाइए, अपने आप से तो ये तीनों मिलेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर संधि बनाएंगे। अब मैंने को क्या किया, री तक मिलाया तो इसने क्या गुण पैदा कर दिया, गुण क्या पैदा किया, क्या दे दिया हमें, ए ओ और अर दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पीछे के जो मेरे पास 4 वर्ण बचे हुए थे इनके साथ मिलाया तो यहाँ पर आई और औ दे दिया इसने मुझे। अब मेरे पास 3 प्रकार हो गए हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। 3 संधि मेरे पास बन चुकी है। इसके बाद मेरे पास बचती है कौन सी, दो कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे समझिएगा। जब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मिलाएंगे यहाँ तक, री तक, ई उ और री। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी ई का मिलन यहाँ पर किसी से हम मिलाएंगे नहीं, किसी भी स्वर से, किसी भी भिन्न स्वर से, इसके अलावा, भिन्न मतलब इसके अलावा किसी भी भिन्न स्वर से मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, य। मैंने आपको बताया भी था य कैसे बनता था, ई के साथ जब अ मिलाया जाता था। देखो ई प्लस अ, य लगता था ना, तो ये आप याद रखने के लिए भी कर सकते हैं कि जब ई के साथ अ मिला था तो कोई भिन्न स्वर है ये। यहाँ पर कोई भी स्वर आएगा, आ आए, उ आए, री आए, ए आए, आई आए, ओ आए, औ आए, कोई सा भी स्वर आ जाए दूसरे पद में तो वहाँ पर क्या होगा, पहले पद में ई ही होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे पद में क्या आ जाए, आपके पास कोई सा भी स्वर आ जाए भिन्न स्वर, तो ये बनाएगा क्या बच्चे, ये बनाएगा आपके पास य बनाएगा। ठीक है, ई का मिलन कर दिया, ई वाला हो गया, ये क्या देगा हमें, य। अब मैं ऊ का मिलन किसी भी भिन्न स्वर से मिलाऊंगी तो क्या देगा मुझे, व। क्या देगा ये, व देगा, व। ठीक है, और अगर मैं री का मिलन किसी भी भिन्न स्वर से कर दूंगी तो मुझे क्या देगा ये, र देगा, र। ठीक है, और आपने याद रखना है कि इनसे आगे वाले वर्ण आपको हमेशा कैसे मिलेंगे, आधे आधे। य व र कैसे मिला, ई को किसी भी स्वर से मिलाया तो क्या बन गया, य बन गया, और उ को किसी भी स्वर से मिलाया तो क्या बन गया, व बन गया, और री को किसी भी भिन्न स्वर से मिलाया तो र मिल गया। और हमेशा याद रखिएगा कि इनसे पहले, ठीक इससे पहले वाला वर्ण हमें कैसा दिखेगा, आधा, और इसका नाम होता है यण संधि। इसका नाम दिया जाता है बच्चों क्या, यण संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगली बनानी है हमें अब लास्ट कौन सी बनानी है, 5वां प्रकार बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे 5वां प्रकार भाई, अब ये 4 रह गए ना, बाकी तो सबको मिला लिया, ए आई और ओ औ। अब ये चारों अलग अलग मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलाना इनको। जब भी क्या, जब मैं क्या करूँगी, ए का मिलन किसी भी भिन्न स्वर के साथ करूँगी तो मुझे मिलेगा अय। क्या मिलेगा मुझे, अय। किसी भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर होगा बच्चे, तो मुझे मिल जाएगा अय। और अगर मैं आई का करूँगी किसी भी भिन्न स्वर के साथ तो मुझे मिल जाएगा आए। ठीक है, और अगर मैं ओ का करूँगी, देखो ए का किया मुझे मिला आई, आई का किया मुझे मिला आई, देखो आए लगा लो सीधा, आई। ओ का किया अव, आओ का किया आओ। ठीक है, आओ। बस 4 चीज़ें याद रखनी है आपने, और संधि बन जाएगी यहाँ पर अयादि संधि। 5वां प्रकार अयादि संधि। ठीक है, 5वां प्रकार बन गया। 5 प्रकार आपको समझ भी आ गए होंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपको आगे। देखिए पहले हमने क्या किया बच्चों, यहाँ तक मिलाया सबको आपस में, फिर दीर्घ दीर्घ बनाए, बड़े बड़े बनाए, पहला प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आ को मिलाना शुरू कर दिया। पहले मैंने इसको कहाँ तक मिलाया, री तक मिलाया, दूसरा प्रकार बन गया। फिर मैंने इसी को यहाँ तक मिलाया, फिर तीसरा प्रकार मिल गया।
फिर अब चौथा प्रकार कैसे बना था, इन पांचों को मिला के किसी भी स्वर के साथ पाँच, चौथा और पांचवा यहाँ से बन गया था। अब हम थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, अलग अलग करके मैं सिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि, सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। 3 तो बहुत आसान है। यहाँ तो दीर्घ में तो आपको पता चल ही गया था, अपने आप से मिलते हैं तीनों, कौन कौन, अ, ई और ओ, है ना। गुण, गुण में क्या मिला था आपको, ए, ओ और अर, ठीक है। वृद्धि में क्या मिला था भाई, वृद्धि में क्या मिला था, आई और औ। यण में आपको पता है य व र मिला था। अयादि में आपको क्या मिलेगा, औ, अय, आय, औ, आओ, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब करते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। नियम जरूर याद रखिएगा, नियम याद नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, संधि फिर नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए अ या आ का मिलन जब अ या आ के साथ किया जाता है तो आ, आपको मात्रा कैसी दिखाई देगी उस शब्द के अंदर, तो आ की मात्रा दिखेगी आपको, ठीक है। जैसे कवितावली, 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 यहाँ आ की मात्रा दिख रही ना। याद रखिएगा जब भी दोनों पद अलग अलग होते हैं दोनों का कोई ना कोई अर्थ रहता है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि कहीं से भी तोड़ देंगे आप इसको, जब ये अलग होते हैं आपस में तो इनका अपना अपना अर्थ रहता है, ठीक है। अब देखो कविता जमा अवली, अवली क्या होती है यहाँ पर, उसकी श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला है, कविता की श्रृंखला। तो अवली का वहाँ पे मीनिंग बनता है कविता जमा अवली, अवली, तो कवितावली, कवितावली बन गया फिर ये, ठीक है। चलिए मात्रा कैसे दिखेगी, आ की मात्रा दिखेगी। अगला देखो बच्चे, जब ई को ई के साथ मिला जाता, ध्यान रखना मैंने यहाँ प्लस क्या लगाया, आप समझिएगा इस बात को। अ के साथ अ भी हो सकता है, अ के साथ आ भी हो सकता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है ना। आ के साथ अ भी हो सकता है और आ के साथ आ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रथम पद में आपको ये 4 बार मिलेगा चेंज। 4 बार कैसे, देखो पहले मैंने क्या मिलाया, अ के साथ मैंने अ को मिलाया, पहला। इसी अ के साथ आ भी तो हो सकता है, दूसरा आ के साथ अ भी हो सकता है, तीसरा और अ के साथ आ भी हो सकता है। तो इसका मतलब पहले पद में आ का मिलन आ के साथ होगा तो आ मिलेगा, तो आ ही ना, रिजल्ट तो हमें आ ही मिलेगा। लेकिन यहाँ वाले शब्द आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा या अ आएगा कि आ आएगा, इतना आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ई वाला, ई के साथ और ई के साथ किताब में आपको अलग अलग मिल जाएगा, बुक में देख लेना आप इसको। इस यहाँ पर मैं एक साथ ही करवा रही हूँ क्योंकि इतना खिचड़ी नहीं पकाना नोट्स में, शॉर्ट में लिखना है सब ने। ई के साथ छोटी मिलाएंगे तो मिलेगी क्या, ई मिलेगी। ई के साथ बड़ी मिलाएंगे तो मिलेगी क्या, ई मिलेगी। बड़ी के साथ छोटी भी मिल सकती है, बड़ी भी मिल सकती है, तो ये 4 बार मिलेंगे यहाँ पर आपस में, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब यहाँ पर यही है कि या इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, ठीक है। मिलेगी क्या, बड़ी ई मिलेगी आपको यहाँ पर। फिर इसी तरह ऊ के साथ ऊ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी आपको। याद रखना जब भी आपको बड़ी ई की मात्रा दिखे इसका मतलब वहाँ पर दीर्घ संधि हो सकती है, ठीक है, पर ज़रूरी भी नहीं है। देखो अगर यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास क्या है, कपीश, कपीश, कपीश है ना ये शब्द, कपीश, देखो बड़ी की मात्रा दिख रही है ना बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। लेकिन अगर ये मात्रा अपने यहाँ से लगा दी तो गलत है ये शब्द, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। जब मैं इसको अलग करूँगी ना तो कैसे बनेगा, देखो कपीश कैसे बनता है, कपी जमा ईश, और ईश हमेशा बड़ी ई लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कपी जमा ईश। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ मैं उदाहरण आपको दे देती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका होमवर्क दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। कुछ इसके उदाहरण देखिए, जैसे पुष्प जमा अंजलि, पुष्प जमा अंजलि क्या बनेगा, मिलाना आज आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे प के अंदर क्या छुपा हुआ है, अ, प से मैंने अ बाहर निकाला, क्या निकाल दिया बाहर, अ, और यहाँ भी अ है, यहाँ भी दूसरे पद में भी क्या है बच्चों, अ के साथ जब अ मिलेगा तो क्या बनेगा, पुष्पांजलि। ध्यान रखिएगा मिलाना आपको सही आना चाहिए, यहाँ भी स्वर होना चाहिए, यहाँ भी स्वर होना चाहिए, तभी ये स्वर संधि है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला सेवा, यहाँ पे आ है, यहाँ पर क्या है अ, तो क्या बन गया सेवार्थ, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों में अ है, स्व, स्व में क्या लगा हुआ है,
अ, ठीक है, अ। अब यहाँ भी अ है, दोनों अ आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आ, और बन गया क्या, स्वार्थ, ठीक है। अगला देखो, अतीव, अतीव, अति जमा ईव, क्या बनेगा, अतीव। फिर अगला रजनी जमा ईश, देखो दोनों बड़ी बड़ी मात्रा है, रजनी मतलब रात, ईश मतलब ईश्वर, तो रजनीश रात का जो ईश्वर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रजनीश कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओ वाला एग्जाम्पल देख लो, अम्बु जमा उर्मी, अम्बु का मतलब होता है जल, उर्मी का मतलब होता है धारा, है ना, तो अम्बु जमा उर्मी मतलब जल की धारा, ये जल की धारा बनाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊ तो बड़ा ही दिखेगा, बहुत आसान होता है चूज करना कि क्या ये शब्द दीर्घ का है, यहाँ पर बड़ा ऊ दिखेगा आपको, देखो, लेकिन यहाँ भी बड़े बड़े हैं दोनों, यहाँ तो बड़े बड़े आएंगे, लेकिन छोटे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भानु, भानुदे देखो, भानुदे, भानु में छोटा है, उदय उदय में भी छोटा है, तो भानु जमा उदय क्या बन जाता है, भानुदे। सु जमा उक्ति, सूक्ति, और लघु जमा उर्मी, लघुर्मी, उर्मी मतलब धारा, है ना, कैसी धारा, लघु धारा, यानी लघु उर्मी बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ही, ठीक है। अगला देखिए, गुण संधि, गुण संधि का नियम भी आपको मैंने बता दिया है, फिर भी आपने समझने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला था, अब आ को मिलाना है ई के साथ, तो मिलेगा क्या, ए, आपको एक मात्रा दिखेगी, बस एक मात्रा जहाँ दिख जाए एक बार आपके दिमाग में काम करेगा कि हाँ भाई वास्तव में यहाँ पर गुण संधि हो सकती है। फिर दूसरा देखिए आगे, अगर आ के साथ में क्या मिलाऊं, ओ मिलाऊं, तो मेरे को क्या दिखेगा, ओ दिखेगा, यानी शब्द के अंदर आपको क्या दिखेगा, ओ की मात्रा दिखेगी, ठीक है। अब आ के साथ अगर री मिलाया जाए तो क्या मिलेगा, अर, र हलंत है, इसका मतलब र यहाँ पर आपको आधा दिखेगा, ठीक है। इतना आपने थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखो उदाहरण देखिए, प्रथम पद में आपको मिलेगा अ, और दूसरे पद में मिलेगा ई, उ और री, इनमें से कुछ भी हो तभी ए बनेगा, इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो ये कभी भी ए नहीं बनाएगा। यहाँ प्रथम पद में अ ही होना चाहिए, अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आपकी संधि गलत हो सकती है। देखिए शुभ जमा इच्छा, यहाँ पर भ में अ है, ठीक है, शुभ जमा इच्छा, तो क्या बन गया, ए की मात्रा लगी तो शुभेच्छा हो गया। फिर देखो सुर जमा इंद्र, र में अ है और यहाँ पे ई है, तो क्या बन गया, सुरेंद्र। ये नियम है, नियम आपको याद होने चाहिए भाई। देखो हित जमा उपदेश, ऊ है ऊ, और त में अ है, जब अ के साथ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ, तो देखो हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश होता है शुद्ध शब्द। अगला देखो लोक जमा उक्ति, क में अ है और ऊ है, तो लोकोक्ति, ओ बनेगा, ठीक है। अब देखो अर वाला कैसे बनेगा, अर, र कैसे जाता है, र अगले सिर पे चढ़ जाएगा। देखो महाजमा ऋषि, कभी भी आर मत लगाना, आर नहीं होता है, अर होगा हमेशा, आर नहीं लगाना आप लोगों ने, अर, जैसे महाऋषि नहीं करना, आगे भी महर्षि होता है। देखो महाजमा ऋषि, तो क्या बन गया, महर्षि। अब ये बना कैसे, देखो आ ले लिया मैंने यहाँ से, और री का क्या लिया, इसका ले लिया आ, और इसका ले लिया री का, क्या बनेगा, री का क्या बनेगा, री है ना बच्चे, री, यानी ये क्या बनाएगा मिलके, अर बनाएगा, और र कैसा होगा, हलंत। अब म ह से आ की मात्रा हट जाएगी और अ लगेगा ना, अ लग गया, और ये जो र था, र ये ऊपर आ जाएगा सिर के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा जो सिर वाला र होता है हमेशा वो आधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ दोनों संधि के, आपने इनको करने की कोशिश करना है, अगर जौन सा नहीं बनेगा आपसे तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उसको छोड़ देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए दोनों संधि के आपने कुछ एग्जाम्पल्स कर लेने हैं, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। चलिए कुछ लिख लीजिए बच्चों अपने पास, अगर आप बनाना चाहेंगे, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है ये। जैसे कारागार, दोनों संधि के मिला के ये कारागार। जैसे छात्रावास, छात्रावास, ठीक है। जैसे रामायण, अगला लिख लो, जैसे रामायण, रामायण। जैसे सिंधुर्मी, इनका बनाना है आप लोगों ने, सिंधुर्मी। जैसे कोणार्क, कोणार्क।
ठीक है। जैसे लज्जा भाव, लज्जा भाव। जैसे महेंद्र, महेंद्र। और जैसे महींद्र, 2 शब्द होते हैं महींद्र, ध्यान से देखना इन दोनों को। महेंद्र भी होता है और महींद्र भी होता है, ठीक है। जैसे अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ये शब्द शुद्धि में भी आता है ये अभयारण्य, इसको ऐसे ही लिखा जाता है अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पे आधा भ कभी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अभयारण्य। अगला लिख लो आप लोग चमुर्जा, चमुर्जा। कोशिश करना है, वैसे आपके पास बुक होगी उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगला जैसे जलोर्मी, शब्द को पहचानना है। जलोर्मी, ओ की मात्रा मिल गई, इसका मतलब कौन सी संधि हो सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ का, है ना। जैसे वनोत्सव, वनोत्सव, ठीक है। जैसे धर्मोदय, धर्मोदय। जैसे सर्वोत्तम, जैसे नरेश, परमेश्वर, परमेश्वर। एक की मात्रा दिख रही है ना यहाँ पर, ठीक है। ब्रह्मऋषि, ब्रह्मषि। तो कुछ ये बहुत सारे उदाहरण हैं। संधि तो आप जितना अगर नियम आ गया तो बना सकते हैं आराम से, इसलिए आपको नियम का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नियम आना ज़रूरी है, इसलिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों नियम को आपने अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है, तभी काम बनेगा, अदरवाइज़ तो नहीं। ये है आपका आज का टॉपिक संधि। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की है। कलम स्वर संधि को ख़त्म करेंगे और फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन में आपका बताऊंगी मैं, और विसर्ग भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हिंदी की कुछ संधि भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।